नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। और मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबके द्वारा दिए जा रहे अपार स्नेह, प्रेम और सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि से आभार व्यक्त करता हूं, अशेष अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार के सहयोग से, जिस प्रकार के प्रेम से आप मुझे नवाज रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका विशेष आभारी हूँ। और आप लगातार जिस प्रकार मुझे ऊर्जा प्रदान करते चले आ रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का हमारा अगली वीडियो से आगे बढ़ते हुए हमारा वही टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा जो विषय प्रकरण है, विषय चयन है, वो है प्यारे साथियों अलंकार। कौन सा है? अलंकार। ठीक है, अलंकार। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली बार इस वीडियो में चल रहे थे अलंकार में। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपको कैसी लगती है शुरू से अंत तक देखना। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपके साथ चलेंगी जैसे चलती आ रही हैं। मैं आपकी सेवा में समर्पित माँ भारती का पुत्र आपसे वादा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखें, शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और अपने साथियों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए आप इसको प्रेरित करें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। अलंकार। अलंकार जैसा कि हमारा चल रहा था, हमने आपको बताया था अलंकार क्या है। आभूषण होते हैं। आभूषण क्या करते हैं? शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया था। शब्द से अलंकार होता है, शब्द अलंकार कहलाता है। अर्थ से अलंकार होता है, अर्थ अलंकार कहलाता है। यानी कि जहां शब्द से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका पर्याय शब्द रख देने से वह चमत्कार नष्ट हो जाता है, तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसका हमने उदाहरण दिया था, कनक कनक से सौगुनी मादक तादिकाय जा खाए बोराय जब वापाय बोराय। आप कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते। दूसरा आपको उदाहरण मैंने आपको बताया अर्थ अलंकार, जहां काव्य में अर्थ से अलंकार उत्पन्न होता है, अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ से शोभा बढ़ती है। और वहां आप किसी शब्द विशेष, शब्द के अर्थ से होता है, शब्द से नहीं होता। आप शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख सकते हैं तो भी काव्य की शोभा बनी रहती है। इसे कहते हैं हम अर्थ अलंकार। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, और आप इस पे चरण कमल की जगह है ना पद पंकज बंदो हरिराई भी कह सकते हैं, और तो भी इसके काव्य के चमत्कार पर, सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है उभय अलंकार। उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण रहते हैं। बेटा क्या रहते हैं? दोनों महत्वपूर्ण रहते हैं। ये संकर प्रजाति का अलंकार होता है। तो इसमें जैसे हम श्लेष को अगर ले आए तो ये इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, उभय अलंकार के जैसे यहाँ पानी शब्द भी महत्वपूर्ण है और उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए नो बरे मोती मानस चुन। ठीक है, तो हम चल रहे थे अलंकारों में शब्द अलंकार के अंतर्गत। और शब्द अलंकार के अंतर्गत मैंने आपको पहला अलंकार प्रारंभ कराया था, जिसका नाम था अनुप्रास। क्या था? अनुप्रास। और मैंने आपको बताया था अनुप्रास की परिभाषा क्या है। आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि कम से कम किसी वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, कम से कम 2 बार हो, अधिकतम अनंत बार हो, अगणित बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार भी होते हैं, है ना। हमारी राजस्थान सरकार जो है, हिंदी साहित्य अकादमी, इसके 5 प्रकार मानती है ऑथेंटिक रूप से। और वैसे इसके 4 प्रकार हैं। कुछ विद्वानों ने इसके 4 ही माने। नरोत्तम दास जी ने भी इसके 4 प्रकार माने हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एक प्रकार है लाटानुप्रास, उसको उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास में हम बार बार वर्ण की आवृत्ति करा रहे हैं, और लाटानुप्रास में शब्द की होती है, वाक्य की होती है, वाक्यांश की होती है, इसलिए वो इस खांचे में फिट नहीं बैठता। तो लाटानुप्रास को उन्होंने अलग कर दिया। जैसा कि मैंने आपको वर्गीकरण किया था अलंकारों का, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, है ना, और उभय अलंकार। शब्द अलंकार में भी वर्ण से अलंकार और शब्द से अलंकार हमने बताया था। तो वर्ण अलंकार से अगर हम बात करें तो अनुप्रास वर्ण का ही अलंकार है। इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, शब्द की नहीं हो रही। किसकी हो रही है? वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति कितनी बार हो? कम से कम 2 बार, और अधिकतम अनंत बार हो, अगणित बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसके 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है बेटा
छेक कर होता है जहां पर अनुप्रास है ना, छेक कर क्या हो, अनुप्रास, तो उसे हम क्या कह देते हैं, छेकानुप्रास। क्या कह देते हैं, छेकानुप्रास। ठीक है। दूसरा क्या है, छेकानुप्रास के बाद दूसरा जो है हमारा वो है वृत्त्यानुप्रास। क्या है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास आता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास। कौन सा, श्रुत्यानुप्रास। और चौथा आता है हमारा अंत्यानुप्रास। कौन सा, अंत्यानुप्रास। ठीक है। चौथा होता है हमारा अंत्यानुप्रास। आप सुनो, छेकानुप्रास क्या कह रहा है, मैंने अभी बताया छेक कर अनुप्रास। जैसे कि मेरे सामने आप 4 लोग बैठे हैं और किसी ने आके हमसे पूछा, आप चारों ब्राह्मण, किसी ने आके पूछा साहब हमारी नौकरी लग गई और हमने पंडित जी बोले थे। हमने कहा कितने पंडित जी बोले थे, नहीं एक ही पंडित जी बोला था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं एक पंडित जिमाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई तूने मिनिमम एक बोला था, आप 4 जिमा दे। बोले नहीं साहब मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो एक ही जिमा सकता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, जीवनी का नोटा कर रहा है, कितने का, एक का उसने निमंत्रण किया, ये 3 का क्या हुआ, छेक दिया गया ना, क्या हुआ, छेक दिया गया। इसको कहते हैं छेकना, 3 को छेक दिया गया। उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी तथा नहीं है इतनी कि वो 4 को जमा सके, तो 1 को बुलाया, 3 को छेक दिया। ऐसे उसकी मिनिमम लिमिट है। तो अनुप्रास की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 टाइम, 2 बार। किसी भी वर्ण की क्रम का आवृत्ति कितनी बार हो, 2 बार। ये मिनिमम को तो क्रॉस करता है, क्या करता है, मिनिमम को क्रॉस करता है। 2 लोगों को बुलाता है, 2 बार आता है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है, 2 बार होती है। और फिर वो छेक देता है, फिर अन्य कोई वर्ण आ जाते हैं, फिर उसके बाद भी वो 2 बार आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इन 2 को बुलाया, फिर इन 2 को छेक दिया, फिर इन 2 को बुलाया, तो वो भी छेक छेक के होता है। तो ऐसा अनुप्रास जो छेक छेक के होता है, मतलब जहां काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार होती है, 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार होती है, तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसके हम उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, 2 बार होती है तो इसका उदाहरण देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि परम पुनीत, क्या कह रहा है, परम पुनीत भरत आचरणु। परम पुनीत भरत आचरणु, यह किस वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है, यहाँ प वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम। परम की कितनी, प वर्ण की कितनी बार हुई है, प 1 बार और प 2 बार। ठीक है। तो एक वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, छेकानुप्रास होगा। और अगर हम यहाँ पे दूसरा एक और उदाहरण आपको बताएं, सब और छटा थी छाई, सब और छटा थी छाई, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, छ और छ, 1 बार और 2 बार। कितनी बार, 2 बार। ठीक है। तो कौन सा हो गया, छेकानुप्रास। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, हरे तुम हरो जन की भीड़, हरि तुम हरो जन की भीड़। सॉरी, इसमें तो क्रॉस हो गया, इसमें तुम आ गया बेटा बीच में। ठीक है, इसको रहने दो और इसको देखें हम यहाँ पर, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है। अब देखिए, क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। न वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। भ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। र वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो। घोर घाम, घोर घाम, हिम हिम बारी बयारी। अब ये देखो, घोर में घ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है और बार बयारी में ब वर्ण की आवृत्ति
2 बार हो रही है, र वर्ण की भी आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, 6 का अनुप्रास है। किसी भी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति कम से कम 2 बार होती है और अधिकतम भी कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो कम से कम भी इसकी, क्योंकि कम से कम जब 2 बार नहीं होगी तो वो अनुप्रास नहीं होगा, जब तक 2 बार नहीं होगी वो क्या नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। तो अनुप्रास होने के लिए कम से कम 2 बार होना जरूरी है और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट भी 2 टाइम है, 2 बार ही है। तो इस प्रकार ये जो क्या है हमारे, ये 6 का अनुप्रास के उदाहरण बनते हैं, ठीक है ना। ये क्या बनते हैं, 6 का अनुप्रास के उदाहरण बनते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो है ये कह रहा है वृत्त्यानुप्रास। ये क्या कह रहा है, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या कहलाता है, वृत्ति प्लस अ प्लस अनुप्रास प्लस अनुप्रास, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वृत्ति प्लस अ प्लस अनुप्रास। वृत्ति मान होता है आदत, अ माने संबंध, अनुप्रास वो अनुप्रास जिसका संबंध किससे है, आदत से है। आदत क्या होती है, अगर हम एक बार कोई चाय पी लेते हैं, हम चाय नहीं पीते, अगर हम एक बार कहीं चाय पी लेते हैं तो क्या हमको आदत लग जाएगी? क्या लोग कहेंगे हमें चाय पीने की आदत हो गई? नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। अगर हम दूसरी बार भी चाय पी लें तो लोग कहेंगे, हम कहेंगे यार वैसे ही कोई ज्यादा कह रहा था तो पी ली, क्या हमको आदत लग गई? नहीं। लेकिन अगर हम तीसरी बार भी चाय पी रहे होंगे तो क्या कहेंगे लोग, यार तुम चाय पीते हो, आदत लग गई है तुमको। नहीं, अगर हमसे किसी से कोहनी लग जाती है, हम किसी से भिड़ जाते हैं, किसी से टक्कर कर जाते हैं, किसी में हमारा हाथ पड़ जाता है और हम उसको बोलते हैं भैया सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो क्या करता है, कोई बात नहीं। एक बार में हमारी गलती मानता है? नहीं मानता। हम दूसरी बार फिर भिड़ जाते हैं, हमारा हाथ लग जाता है, हम बोलते हैं भैया सॉरी, तो क्या कहता है यार अब ठीक है, अब नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है। और तीसरी बार भी हम भिड़ जाते हैं, उसमें थप्पड़ मार देते हैं, लात मूसा मार देते हैं या कुछ भी गलती कर देते हैं, तो सामने वाला क्या कहे, यार ये तो तुम्हारी आदत है, तुम बार बार कर रहे हो, ये आदत है, कोई सॉरी वॉरी नहीं है। तो यानी किसी भी काम को आदत बनने के लिए कम से कम कितनी बार होना जरूरी है, 3 टाइम। और कोई भी काम जब तक हम 3 बार नहीं करते वो आदत नहीं कहलाती। तो 3 टाइम, 3 बार जब कोई हो जाता है तो वो आदत कहलाने लगती है। हम छोड़ भी दें ना, उसको छोड़ भी दें तो क्या कहेंगे, यार ये तो हमारी गलत आदत पड़ती जा रही थी, बढ़िया हुआ हमने छोड़ दिया, हमने चाय पिया, सुबह भी, कल भी पी, परसों भी पी, उससे आज भी पी, हमें तो ये चाय की आदत लगती जा रही है, आज हमने छोड़ा, ये आदत लग रही है, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसका मिनिमम टाइम कितना होता है, 3 टाइम होता है। कितना होता है मिनिमम टाइम, 3 बार। यानी जब किसी वर्ण की आवृत्ति क्रमशः कितनी बार हो, कम से कम 3 हो, क्रमिक रूप से 3 बार आए, क्रम से कितनी बार आए, 3 बार। जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति कम से कम 3 बार हो और अधिकतम तो अनंत बार हो, अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है। तो अधिकतम कितनी बार हो, अनंत बार हो, कम से कम 3 बार हो और अधिकतम अनंत बार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। क्योंकि किसी को जो आदत लग गई है तो उसे क्या पता कितनी चाय पिएगा, अब दिन में 1 ही पिएगा, 2 पिएगा कि 4 पिएगा कि 6 पिएगा कि दिन भर पिएगा, क्या पता, आदत की कोई पता, वो कितना जिएगा ये भी नहीं पता, तो उसकी अनकाउंटेबल बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, अगणित, अनंत। तो इस प्रकार वृत्त्यानुप्रास क्या है, जब काव्य में किसी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति कम से कम 3 बार, आदतन कितनी बार हो, कम से कम 3 बार, तभी आदत कहलाएगा। और आदत लग गई तो फिर पता नहीं कितनी बार, अनंत बार, अगणित बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे हमने बोला था उस दिन, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए च च च कितनी बार आया, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 3 बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्रम से आया है, क्योंकि की तो इसका कारक चिन्ह है, ये अलग शब्द नहीं है, इससे क्रम भंग नहीं माना जाएगा, इसको परसत कहते हैं, शब्द के बाद में जुड़ता है ना, कारक चिन्ह होता है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो ये क्या कह रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। छ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो गई, कितनी बार हो गई, 3 बार हो गई। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो तरने तनुजा, तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तरवर बहुछाए मनमकूल सो जलहित परसन आए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तरन 1 बार, तनुजा 2 बार, तट 3 बार, तमाल 4 बार, तरवर 5 बार।
यानी यहाँ त वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार हुई है, यानी मिनिमम 3 टाइम से ज्यादा ही है। तो ये कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया, तो भी क्या हो गया? वृत्तानुप्रास हो गया। अगर मेरे साथियों मैंने कह दिया खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो यह कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास होगा। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, तो कौन सा हो गया? वृत्तानुप्रास हो गया, क्योंकि यहाँ ख वर्ण की आवृत्ति 8 बार हो रही है। कितने बार हो रही है? 8 बार हो रही है। अगर मैंने कह दिया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा? यहाँ पर भी वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा? वृत्तानुप्रास होगा, क्योंकि यहाँ च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 10 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? 10 बार हो रही है। तो इस प्रकार किसी भी काव्य में, काव्य के अंतर्गत किसी भी वर्ण की क्रमिक आवृत्ति यदि 3 बार होती है या उससे अधिक होती है तो वह क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं अगले की। ये अगला जो है हमारा, ये कहता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का संबंध बेटा श्रुति से है। किससे है? श्रुति से। श्रुति प्लस अ प्लस अनुप्रास, श्रुति प्लस अ प्लस अनुप्रास। ये कह रहा है बेटा श्रुति प्लस अ प्लस अनुप्रास। श्रुति, श्रुति माने सुनना, सुनना, कान, श्रुत, श्रुति, कान, सुनना। अब हम सुनेंगे कब? जब कोई कुछ बोलेगा। हम सुनेंगे कब? जब कोई कुछ बोलेगा। तो सुनने का संबंध किससे है? बोलने से। तो वो अनुप्रास जिसका संबंध सुनने से, और सुनने का संबंध बोलने से है, अर्थात उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ठीक है। तो वे हमारे क्या है? बहुत सारे वर्णों का एक ही उच्चारण स्थान होता है। तो श्रुत्यानुप्रास पढ़ने के लिए बेटा आपको उच्चारण स्थान पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? उच्चारण स्थान पढ़ना पड़ेगा। तो उच्चारण स्थान के लिए आप अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो पढ़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की वीडियो मैंने अभी अभी डाली है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, और उसमें मैंने उच्चारण स्थान अभी अभी डाले हैं। तो आप वहां पर इसका उच्चारण स्थान पढ़िए सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा कि उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान 1 होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान 1 होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान 1 होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान 1 होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान 1 होता है। यानी प वर्ग के सारे वर्ण। अब प वर्ग में कौन कौन है? प वर्ग में जैसे प है, फ है, ब है, भ है और म है। ठीक है, इनका सबका उच्चारण स्थान एक ही होता है ना। और इसमें यदि ओ आ जाए, ऊ आ जाए, वो भी है ना। ऊ, छोटा ऊ आ जाए, ये भी, बड़ा ऊ आ जाए, वो भी, वह भी आ जाए, है ना। इन सबका क्या है? एक ही उच्चारण स्थान है। और अगर काव्य में यहाँ प के बाद मान के चलो वह आ जाए, प के बाद क्या आ जाए? वह आ जाए, तो इनका ये क्या है? एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण है। समान वर्ण तो नहीं है, सेम तो नहीं है, लेकिन एक स्थान से, एक समान स्थान से उच्चारित वर्ण है। एक, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? समान, इक्वल है। उच्चारण स्थान इक्वल है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? समान स्थान से उच्चारित वर्ण। तो एक ही स्थान से या समान स्थान से उच्चारित वर्णों की क्रमिक आवृत्ति जब होती है काव्य में, तो वहां हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा क्या होती है? जब काव्य में समान स्थान से उच्चारित वर्ण की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। राधा नागर सोए। ठीक है, तो मेरी में म, भव में भ, बाधा में ब। ये देखिए म, भ और ब, ये एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण है तीनों, और ये यहाँ क्रम से आ रहे हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की, यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी। अब तक हम देख रहे थे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, लेकिन श्रुत्यानुप्रास में क्या है? श्रुत्यानुप्रास में एक ही वर्ण की क्रमिक आवृत्ति नहीं होगी, एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वृत्तानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा वृत्तानुप्रास अलंकार। तो क्या बोलते हैं इसे हम?
जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चारित वाणी की क्रमिक आवृत्ति होती है तो उसे हम कम से कम 2 या 2 से अधिक बार, तो जब काव्य में किसी एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और इसमें यहाँ कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखें, और इसका एक और उदाहरण ये है कि तुलसीदास सहित निषिदिन देखत है तुम्हारी निठुराई, ठीक है। अब देखिए, तुलसी में त, सोहत में स, निशी में न, दिन में द, देखत में द, तुम में त, उन्हीं में न। ये क्या है? सबके सब वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 बार आवृत्ति हुई है एक ही स्थान से। ये सारे वर्ण कैसे हैं? दंत्य वर्ण है। त थ द ध न एक ही स्थान से उच्चारित वर्ण है, दंत्य वर्ण है। तो एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और यहाँ 2 या 2 से अधिक बार यानी 7 बार हुई है। तुलसीदास सहित देखत है, तुलसीदास सहित निषिदिन देखत है तुम्हारे निठुराई। ठीक है, तो 7 वर्ण हुई है किसी भी वर्ण की, किसी भी एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की क्रमिक आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार यानी 7 बार हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, आगे इसको हम कराते हैं आगे अगली वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने पढ़ने वाले साथियों को, अपने छोटे भाई बड़े बहनों को आप इसको साझा कीजिए, उन तक आप इसको प्रेरित कीजिए पहुंचाने के लिए। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रेम और स्नेह मुझे मिलता आ रहा है वह आगे भी अनवरत जारी रहेगा और मेरा यह समर्पण भी आपके प्रति पूर्णतः आगे भी जारी रहेगा। तो मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। और आप अपनी किसी भी प्रकार की सुझाव या शिकायत मुझे कमेंट में दे सकते हैं या मेरा पर्सनल नंबर 9636053771 पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। आपकी शिकायत और सुझाव पूर्णतः सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम।